हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रीड किया था लेसन 13 मैग्नेट्स और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। हम सबसे पहले करेंगे फिलअप ए पार्ट, ठीक है। द मटेरियल्स विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश। कि वो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो क्या है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है द बार मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ डैश मैग्नेट। कि जो बार मैग्नेट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो बार मैग्नेट किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट मैग्नेट का। जो हमने पढ़ा था ना, 2 टाइप के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो परमानेंट और दूसरा कौन सा, टेम्परेरी हो सकता है, ठीक है। तो बार मैग्नेट किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट मैग्नेट का। थर्ड है इवन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आ बार मैग्नेट हैज़ टू डैश। कि अगर मान लो कि कोई छोटा सा बार मैग्नेट है तो उसके भी 2 क्या होंगे, पोल्स। हमने लास्ट एक्टिविटी में एक में पढ़ा था ना, मान लो कि इतना बड़ा ये मैग्नेट है, ठीक है। हमने इसको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, तब भी इसके क्या होंगे, 2 पोल्स होंगे। फोर्थ है अर्थ हैज़ इट्स मैग्नेटिक डैश टुवार्ड्स इट्स जियोग्राफिकल साउथ पोल। कि जो अर्थ है उसका क्या है, मैग्नेटिक डैश टुवार्ड्स इट्स जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो इसका क्या होता है, नॉर्थ पोल। हमने कहा था ना कि जो अर्थ है वो भी क्या एज अ मैग्नेट वर्क करता है। जैसे मैग्नेट में 2 पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, तो ऐसे ही अर्थ में भी है। मैग्नेट हैव बीन यूज्ड फॉर डैश पर्पसेस। मैग्नेट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, मैनी पर्पस। बहुत सी चीज़ों में इसका क्या है, मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स आर कॉल्ड लोडस्टोन्स। कि जो नेचुरली हमें मैग्नेट मिल के जाता है, ठीक है, मिला, तो उसको हम लोडस्टोन कहेंगे। तो इसका है ट्रू, यस। एन एल्यूमिनियम फॉयल वुड गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। कि जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है, ठीक है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेती है, तो इसका आएगा फॉल। वैसे हमने कहा था कि जैसे कि मेटल्स हैं कुछ, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, बट जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। बार मैग्नेट्स हैव अ नॉर्थ सीकिंग पोल एज वेल एज अ साउथ सीकिंग पोल्स। कि जो बार मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और क्या है, साउथ पोल होते हैं, 2 इस टाइप के। तो यस, हमने पढ़ा था ना, 2 पोल्स होते हैं। नेक्स्ट इज 2 मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द सेम काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं एक तरह के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने ले लिया नॉर्थ साउथ। इन्होंने कहा कि जो 2 मैग्नेटिक पोल्स ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब कि इधर भी साउथ और इधर भी साउथ हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। सेम वाले तो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए इसका आंसर भी होगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है व्हेन 2 मैग्नेट्स आर मूव्ड further apart from each other, the forces that attract और repel them tend to become stronger। कि जब 2 मैग्नेट्स को हम मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, द फोर्सेस, तो उन पे जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्ट या रिपेल करती है जो, तो वो उसको क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो इसका आएगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम करेंगे MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक मटेरियल दैट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज। कि वो मैग्नेटिक मटेरियल जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, क्या था, वो था लोडस्टोन। हमने पढ़ा था ना, जो आज से 4000 साल पहले डिस्कवर किया गया था, इसके बारे में हमें पता चला था। सेकंड, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट। अब एक मैग्नेट है, किसे अट्रैक्ट कर सकती है, अ ग्लास ऑब्जेक्ट, ग्लास को तो नहीं करेगी, अ फ्लावर, फ्लावर को भी नहीं करेगी, अ बुक, बुक को भी नहीं करेगी, एन आयरन नेल,
जो लोहे की नेल मतलब कील होती है उसको करेगी, हाँ करेगी, बिकॉज मैग्नेट भी क्या है, ये क्या मतलब आयरन को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसका होगा ट्रू। नेक्स्ट है अ मटीरियल दैट इज़ ऑफन यूज टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट इज़, वो मटेरियल जिसका यूज़ हम टेम्परेरी मैग्नेट को बनाने में करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसका होगा हमारा सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का यूज़ हम टेम्परेरी मैग्नेट को बनाने में करते हैं। और जो बाकी के हैं स्टील, अल्निको, टिकानोल, इन सब का यूज़ परमानेंट मैग्नेट को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन वी सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ थ्रेड, अब हमने एक थ्रेड लिया है मान लो, ठीक है, उस पर एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया है, लटका दिया है, इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द, तो ये रेस्ट की पोजीशन पे कहाँ पे आएगी, हमने इसको रीड किया था कि हमेशा वो कहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट पर आती है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिफ्थ अ डिवाइस विच जनरली डजेंट यूज़ अ मैग्नेट इज़, कि वो डिवाइस जिसमें मैग्नेट का यूज़ नहीं होता, सीडी प्लेयर में भी होता है, टेलीफोन में भी, इलेक्ट्रिक मोटर में भी, बट गीज़र में नहीं होता, तो इसका आंसर होगा गीज़र। अब हम करेंगे, बुक वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा है डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट, कि जो एक बार मैग्नेट होता है उसकी हमें कोई भी दो प्रॉपर्टी को बताना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना। द मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ आयरन, स्टील एक्सेट्रा, कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, उन्हें खींच सकती है। सेकंड, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, ये हमने पढ़ा था कि अगर एक जैसे पोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे साउथ साउथ आ गया अगर, ठीक है, या नॉर्थ नॉर्थ आ जाए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वाइल दियर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके अनलाइक पोल्स का मतलब साउथ नॉर्थ आ जाए, ठीक है, या नॉर्थ साउथ आ जाए, अलग अलग हैं दोनों, एक साउथ एक नॉर्थ, अनलाइक है, एक जैसे नहीं है, तो ये पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक टू द टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट वाई, कि जो ज़्यादा जो आयरन फीलिंग्स होती है स्टिक चिपक जाती है बार मैग्नेट्स के दोनों एंड्स पर, ऐसा क्यों। मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक टू द टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है जो उसके एंड्स पर, ठीक है, जो अगर हम उसके दोनों एंड्स को ले लेते हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन इन द मिडल ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के जो मिडल पोर्शन की बजाय वो क्या है कि जो उसके दोनों एंड्स हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड है हमारे पास सपोज वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन बार मैग्नेट टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, वट आर वी लाइकली टू ऑब्जर्व। इन्होंने कहा कि मान लो कि हमने क्या किया है, नॉर्थ पोल है जो मैग्नेट का, ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम नॉर्थ पोल को किसकी तरफ ले आए हैं, साउथ पोल की तरफ, ठीक है, नॉर्थ को साउथ पोल की तरफ ले आए हैं। एक और बार रीड करते हैं क्वेश्चन, सपोज वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को हमें लाना है ऑफ वन बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल को हम लाएंगे टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल, उसको दूसरे के नॉर्थ पोल के पास लाएंगे, ठीक है, इस तरह से यानी हम लेके आएंगे। तो क्या होगा, अब हमें पता ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइक पोल्स हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, कि जो दोनों के दोनों मैग्नेट हैं वो जो उनके पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा
टू मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड एज शोन इन द डायग्राम, कि जो दो मैग्नेट हैं एक्स और वाई, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, इनको हमने इस तरह से रखा हुआ है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नेट एक्स फ्लोट्स अबव मैग्नेट वाई, और ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो एक्स मैग्नेट है वो वाई मैग्नेट के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। फ्लोट मतलब तैरना होता है। वैसे इसमें क्या दिया हुआ है कि जो एक्स है वो क्या वाई के ऊपर की तरफ है। गिव रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, तो हमें हमें रीज़न देना है। तो हमारा आंसर होगा एक्स मैग्नेट फ्लोट्स अबव मैग्नेट वाई, जो एक्स मैग्नेट है वाई मैग्नेट के ऊपर फ्लोट करती है। बिकॉज द फेसिस ऑफ बोथ मैग्नेट्स आर सेम, बिकॉज अब यहाँ पे ये मैग्नेट दिखाई दे रहे हैं, इनके फेस दोनों के क्या है, सेम है, ठीक है, एक ही तरफ है। एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और सेम पोल्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो द मैग्नेट फ्लोट्स एंड डोंट अट्रैक्ट, जो ये दोनों के दोनों क्या है, मैग्नेट है, ये एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करेंगे और ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यू आर गिवन आ निटिंग नीडल मेड ऑफ स्टील, कि आपको एक निटिंग नीडल दिया है जो स्टील से बना है। हाउ कैन यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट, आप इसको एक मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। सो आंसर इज वी कैन मेक अ नीडल इनटू अ मैग्नेटिक वन बाय स्टॉकिंग इट ऑन अ मैग्नेटिक आइटम। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें एक निटिंग नीडल दिया है जो स्टील से बना हुआ है, तो हम इसे एक मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या मेथड है, बाय स्टोकिंग इट ऑन अ मैग्नेटिक आइटम, कि जो हमें किसकी नीडल दी हुई है, स्टील की नीडल दी हुई है, अगर हम उसको कोई भी हमने मैग्नेटिक आइटम ले लिया, कुछ भी मैग्नेट वाली चीज़ ले लो, उसके ऊपर अगर हम इसके स्टोक करवा दें, स्टोक का मतलब फेर दें या उसके आसपास लगाना, जैसे फॉर अबाउट 50 टाइम्स, अगर मैं 50 बार जो स्टील की नीडल है उसे किसी मैग्नेटिक आइटम के ऊपर स्ट्रोक कर दूं, तो मैं किसी भी जो हमारा स्टील का निटिंग नीडल है उसको मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये थे हमारे डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर। बाकी हम आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।